नमस्ते दोस्तों। नशा तो कई तरीके के किए जाते हैं, लेकिन जो आलू का नशा है वो ऐसा नशा है कि बच्चे से लेकर बड़े तक के सर पे चढ़ के ऐसे नाचता है कि पूछिए ही नहीं। और ये हाल सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसे आलू का नशा चढ़ा हुआ है हर किसी पे कि मत पूछिए। अब आलू की बनी हुई कोई भी चीज हो, बारिश के इस मौसम में शाम को मिल जाए तो शाम बन जाती है और इतना स्वादिष्ट लगता है आलू से बना हुआ कोई भी चीज कि पूछिए ही नहीं। तो आलू से बनी हुई आलू टिक्की मिल जाए शाम को तो और क्या बात है। तो आज की रेसिपी है इसी नशीली आलू की टिक्की की, जो कि सभी को पसंद आती है। आपका श्वेता आज भंसाघर में स्वागत है। आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम आलूओं को उबाल के छिलका हटा लेते हैं। उसके बाद कुछ देर ठंडा करके हम आलू को अच्छे से तोड़ के मैश कर लेते हैं। जितनी टिक्की बनानी हो उस हिसाब से आप आलू को उबाल लीजिए और उसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लीजिए या तो फिर हाथों से मसल लीजिए। फिर इसमें हम स्वादानुसार नमक, हरी मिर्च, महीन कटा हुआ प्याज डालते हैं। उसके बाद इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर डालते हैं और 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं। फिर हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डालते हैं और इन सारी चीजों को अब हम अच्छी तरह से हाथों के मदद से मिक्स करके बिल्कुल आटे के शेप में मसल के एकदम चिकना बना लेते हैं। सारी चीजों को खूब अच्छी तरह से मिला के एकदम चिकना सा आटे की तरह बना लेना है। हमें आलू का एक भी टुकड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हमें जिस साइज की टिक्की बनानी है उस साइज के इसके लोई तोड़ के एकदम चिकना सा हाथ में पानी या तेल लगा के टिक्की का शेप दे देते हैं। उसके बाद तवे पे सरसों का तेल या देसी घी में हम मीडियम हीट पे टिक्की को सेकने के लिए डाल देते हैं। एक तरफ से हमें कुछ देर तक सेक लेना है। जैसे ही हल्का सा कलर आ जाए फिर हम टिक्की को पलट के दूसरी ओर से सेक लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हीट को तेज नहीं रखना है, नहीं तो टिक्की जल जाएगी और ये क्रिस्पी नहीं होगी। सुनहरे रंग की जैसे ही एक तरफ से टिक्की हो जाती है फिर हम दूसरी ओर से इसे पलट देते हैं और फिर दोनों तरफ, फिर जब दूसरी तरफ भी सुनहरी हो गई तो अब फिर पहली तरफ से पलट के इसे चम्मच की हेल्प से अच्छे से प्रेस करके चपटा कर देते हैं, जिससे कि ये और अच्छी तरह से सिक जाए और अंदर तक क्रिस्पी हो। तो अब सारी टिक्कियों को मैं पलट ले रही हूँ और चम्मच की मदद से इसे दबा के चपटा करते जा रहे हैं, जिससे कि ये अच्छे से इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हटता जाए और ये एकदम कुरकुरी टिक्की बनके तैयार हो। आप चाहें तो इन टिक्कियों को तल भी सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं फटती हैं तलने के समय में। इसमें जो चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ है वो इसे बिखरने नहीं देता है, बिल्कुल साइज एकदम मेंटेन रहता है और ये बहुत क्रिस्पी बनेंगी अगर आप तल के बनाना चाहें तो। लेकिन इस तरह से तवे पे भी ज़्यादा अच्छे से बन जाता है और कम तेल में बन जाता है, तो ये सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए तवे पे भी सेक लिया मैंने। फिर अब जब ये टिक्की सिक के तैयार हो गई तो अब इसे अच्छे से हम सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल देते हैं। तो टिक्की को एक प्लेट में मैंने लगा लिया है। उसके बाद उबले हुए मटर को इसके ऊपर डालते हैं। टिक्की के ऊपर मटर पड़ी हो तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। उसके बाद हम इस पे इमली का चटनी डालते हैं। जैसा आप मीठा पसंद करते हो अपनी पसंद के हिसाब से इस पे इमली की चटनी डाल दीजिए। फिर उसके बाद हम इस पे फेंटी हुई दही डालते हैं, जो कि टिक्की का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा महीन कटा हुआ प्याज डालते हैं, कुछ हरी मिर्च डालते हैं जो कि बहुत ही बारीक कटी हुई है और टमाटर के पतले पतले कटे हुए टुकड़ों को डालते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर रोस्टेड जीरे का पाउडर डालते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में टिक्की के साथ। फिर अगर आप लाल मिर्च पसंद करते हो तो लाल मिर्च डालें और फिर काला नमक डाल के इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ऊपर से थोड़ी सी और मीठी चटनी इमली की और आप इस पे नमकीन सेव जो होती है वो भी डाल सकते हैं।
और अब गर्मा गर्म ये टिक्की का लुत्फ उठाएं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये आलू की टिक्की, और इस बरसात में ऐसी चटपटी चीज़ें खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये आलू की टिक्की बहुत अच्छी बनी थी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।